मेहनत और किस्मत, ये हमारे जीवन के दो ऐसे रंग हैं जिससे कामयाबी की एक सुंदर तस्वीर बनती है। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद नए महीने की शुरुआत होगी, सितंबर 2026। तो ये आने वाला महीना, अगला महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? नवग्रहों का फलाफल किस प्रकार देखने को मिलेगा? नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे? नवग्रहों की स्थिति गोचर में किस प्रकार होगी? और यह महीना विशेषकर आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, प्रेम प्यार के लिए, प्रणय संबंधों के लिए, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, वैवाहिक सुख के लिए और हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषय आपके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए यह महीना कैसा रहेगा? दोस्तों, वैसे तो ये ज्योतिष का कार्यक्रम, ये जो राशिफल है, आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी गोचर पर आधारित है। लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही सितंबर 2026 की शुरुआत होगी, नए महीने की शुरुआत होगी, आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति ठीक इस प्रकार रहेगी। देवगुरु बृहस्पति आपके पहले भाव में, लग्न भाव में, अपनी उच्च राशि कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं सूर्य, केतु व बुध आपके द्वितीय भाव, धन कुटुंब व वाणी के भाव में विराजमान रहेंगे। शुक्र आपके चतुर्थ भाव में अपनी स्वराशि तुला राशि में विराजमान रहेंगे। राहु आपके अष्टम भाव में शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। और शनिदेव आपके भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान रहेंगे। और मंगल, ग्रहों के सेनानायक, सेनापति, आपके द्वादश भाव में अपनी शत्रु राशि मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। तो यह रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति सितंबर 2026 कर्क राशि वालों के लिए। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, मंगल 18 सितंबर तक आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। 18 सितंबर को इनका राशि परिवर्तन होगा। वो आपके द्वादश भाव से निकल करके आपके लग्न भाव अर्थात पहले भाव में अपनी नीच राशि में विराजमान होंगे। वहां पर देवगुरु बृहस्पति पहले से ही अपनी उच्च राशि में विराजमान है। ऐसे में मंगल का नीचे तो भंग होगा और वो बनाएंगे आपके लिए नीच भंग राजयोग, और ये राजयोग बनेगा आपके लग्न भाव अर्थात आपके पहले भाव में। लेकिन उससे पहले मंगल रहेंगे आपके द्वादश भाव 12वें भाव में। तो 18 सितंबर से पहले मंगल की स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि मंगल है वो रज के कारक, वो अग्नि प्रदान ग्रह हैं, शौर परिवार के सेनानायक हैं, उग्र प्रवृत्ति के ग्रह हैं, तो वो रज के कारक भी हैं, अग्नि प्रदान ग्रह हैं। मंगल की अच्छी स्थिति चाहे गोचर में हो या जन्म कुंडली में, दांपत्य जीवन में पति पत्नी के बीच सुखद काम शक्ति का निर्माण करती है। और मंगल की अशुभ स्थिति काम शक्ति को ही खत्म कर डालती है। तो एक सुखी दांपत्य जीवन के लिए पति पत्नी के बीच संतुलित काम शक्ति का होना जरूरी माना जाता है, तभी दांपत्य जीवन चलता है। और मंगल के बारे में तो एक कहावत प्रचलित है, मैं कई बार बता भी चुका हूं, तुष्टो ददाति साम्राज्यम रुष्टो हरति तक्षणात्, की जब मंगल प्रसन्न होते हैं, वो जीवन में अपना समय आने पर किसी को भी साम्राज्य दे देते हैं। और यही मंगल जब रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तत्काल उस साम्राज्य का हरण कर लेते हैं। अब जिनका नाम ही मंगल है, वो जब रहने लगते हैं जंगल में मंगल कर देते हैं, अन्यथा अमंगल करते भी वो देर नहीं लगाते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए मंगल 18 सितंबर से पहले आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। अब द्वादश भाव किसका है? द्वादश भाव वैसे तो अनिद्रा का माना जाता है, द्वादश भाव अकेलेपन का माना जाता है, यह विदेश प्रवास का भी भाव माना जाता है, अननेसेसरी खर्चों का भाव माना जाता है, हॉस्पिटल के खर्चों का भाव माना जाता है,
और इस भाव को अन्यत्व और परत्व का भाव भी माना है। अन्यत्व और परत्व का मतलब क्या होता है? पति और पत्नी के बीच अन्य या पराये से अगर लग्नेतर संबंध स्थापित हो जाते हैं तो स्वाभाविक है उस स्थिति में दाम्पत्य जीवन नहीं चलता है। और विशेषकर यह भाव सैन्य सुख का प्रतिनिधित्व भी करता है। 12वां भाव, पति पत्नी के बीच जो सेक्सुअल रिलेशन होते हैं उस भाव को यही भाव 12वां भाव दिखाते हैं। और यहां पर मंगल का विराजमान होना, और वो भी अपनी शत्रु राशि मिथुन राशि में विराजमान होना, तो दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ तो तकलीफें देखने को यहां पर मिलती हैं। पति पत्नी में अलगाव भी देखने को मिलता है। मंगल उग्रता के कारक माने जाते हैं, तो दोनों में उग्रता होती है। फिर संकाशील स्वभाव भी बनता है। मंगल दुर्घटना भी दे देते हैं दाम्पत्य जीवन में। पति पत्नी के बीच तनाव, उसके कारण कोर्ट कचहरियों के चक्कर, झगड़े, प्रतिदिन के झगड़े, और उस झगड़े का जो प्रभाव होता है वो पारिवारिक पूरे परिवार पर देखने को मिलता है। दोस्तों, मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, सिर्फ आपको आगाह करना है कि 18 सितंबर से पहले मंगल आपके द्वादश भाव में अपनी शत्रु राशि में विराजमान रहेंगे, तो यह स्थिति उनकी अच्छी नहीं है। तो कुछ संयम के साथ आपको बर्ताव करना है। पति पत्नी के बीच संबंधों को मजबूती प्रदान करनी है। प्रेम भरा वातावरण आपको स्थापित करना है। छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। अगर आपके अंदर लेट गो करने की प्रवृत्ति होगी तो निश्चय ही आप उस समस्याओं से बाहर निकल सकेंगे। दूसरा, अगर शंकाशील स्वभाव है, अननेसेसरी शंका बन रही है एक दूसरे पे, तो यह आपको छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, मंगल आपके द्वादश भाव में है तो ये बिना फालतू की यात्राएं भी करवाते हैं। बिना फालतू का भोजन करना, बाहर का भोजन करना, ललचाते भी हैं मंगल ऐसा, तो इससे आपको बचना है, क्योंकि इससे ही आपके स्वास्थ्य में खराबी देखने को मिलती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और अगर इस बात का आपने ध्यान रख लिया, पति पत्नी एक दूसरे को समझ करके आप आगे बढ़े, एक दूसरे की भावनाओं की कदर आप कर सके, तो कोई इतनी बड़ी तो समस्या नहीं है। लेकिन समस्याएं तो हम खुद खड़ी करते हैं, छोटी मोटी बातों को लेकर, तनाव को लेकर। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखना है। 18 सितंबर से पहले, 18 सितंबर के बाद मंगल राशि परिवर्तन करेंगे 45 दिनों के लिए। उनका राशि परिवर्तन 45 दिनों का होता है। वो आपके लग्न भाव में विराजमान होंगे, अपनी नीच राशि में, कर्क राशि में विराजमान होंगे। वहां पर देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में पहले से ही विराजमान है। बृहस्पति यहां पर दिग्बली है, इनको दिशा बल भी प्राप्त है। पूर्व दिशा में बृहस्पति को दिशा बल प्राप्त होता है। तो बृहस्पति की स्थिति बहुत मजबूत है आपके लग्न भाव के अंदर। ज्ञान की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से भी देखा जाए तो। लेकिन 18 सितंबर से पहले मंगल आपके द्वादश भाव में रहेंगे। 18 सितंबर के बाद जैसे ही मंगल यहां आ जाएंगे तो मंगल अपनी नीच राशि में होंगे, लेकिन बृहस्पति अपनी उच्च राशि में होंगे। ऐसे में बृहस्पति का मंगल का नीचत्व भंग होगा, वहां पर बनेगा नीच भंग राजयोग। तो यह स्थिति 18 सितंबर के बाद कर्क राशि वालों के लिए काफी शानदार रहने वाली है। 18 सितंबर के बाद तो यहां पर आप अपने आप को आगे भी रखेंगे, क्योंकि मंगल सेनानायक हैं, वो लीडरशिप करते हैं। आप अपने आप को आगे रखेंगे, अपने आप को प्रमोट करेंगे। जहां भी अच्छे कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, शुभ कार्य होंगे, सामाजिक कार्य होंगे, वहां पर आप अपने आप को आगे रखेंगे, जिसके कारण स्वाभाविक है आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका कद बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग आपको समझेंगे और वहां पर आपकी वाणी में निखार देखने को मिलेगा। लेकिन 18 सितंबर के बाद पहले वाणी में उग्रता हो सकती है, आप अपने संबंधों को खराब कर सकते हैं अपने भाषा के माध्यम से। तो 18 सितंबर से पहले इस बात का विशेष आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। लेकिन 18 सितंबर के बाद यह स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। तो यहां पर यह स्थिति आपकी रहेगी। अब विशेषकर बात कर लेते हैं पहले आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य का जो भाव बनता है वो भाव बनता है आपका लग्न भाव, और स्वास्थ्य के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा तो 2.25 दिन में ही अपनी राशि बदल लेते हैं, लेकिन वहां पर मंगल नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे 18 सितंबर के बाद। और बृहस्पति तो पहले से ही अपनी उच्च राशि कर्क राशि में दिशा बली होकर के, दिग्बली होकर के विराजमान है। तो स्वास्थ्य में 18 सितंबर के बाद जो स्थिति होगी वो आपकी अच्छी होगी। आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने का प्रयास भी करेंगे, जागरूक बनेंगे स्वास्थ्य को लेकर। यह 18 सितंबर के बाद होगा। 18 सितंबर में थोड़ा सा स्वास्थ्य में ध्यान रखने की जरूरत होगी। आपको सुबह जल्दी उठना है, मेडिटेशन करनी है, परमपिता परमात्मा के प्रति विश्वास आपको कायम करना है।
बाहर की चीज़ों, तली हुई चीज़ों के से परहेज आपको करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपके शिक्षा की। दोस्तों, शिक्षा का जो भाव बनता है वो पंचम भाव ही बनता है, और यहां पर पंचमेश बनते हैं मंगल। मंगल 18 सितंबर से पहले आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। तो शिक्षा के लिए अगर देखा जाए तो 18 सितंबर से पहले कुछ न कुछ निर्णय आपसे गलत हो सकते हैं। दिमाग को ठंडा रख के आप निर्णय करें किसी भी चीज में। दिमाग को शांत रखकर, मन को एकाग्रचित्त रख करके आप कोई भी कार्य करने का प्रयास करें या निर्णय लेने का भी प्रयास करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 18 सितंबर से पहले मंगल आपके द्वादश भाव में अपनी शत्रु राशि में विराजमान है, पंचमेश बनकर के विराजमान है। जो कोई भी आपको फॉर्म फिल करना है या कोचिंग ज्वाइन करनी है, कोचिंग करवानी भी है, 18 सितंबर के बाद अगर आप करने का प्रयास करेंगे, बनती कोशिश, तो अच्छा रहेगा। बाकी ठीक है। बात करते हैं आपके प्रेम प्यार की, प्रणय संबंधों की। तो प्रेम प्यार का भाव यही पंचम भाव बनता है, पंचमेश बनते हैं मंगल, और मंगल आपके द्वादश भाव में विराजमान है। पहले ही मैं कह चुका हूं, यह स्थिति अच्छी नहीं है प्रेमी प्रेमिका के लिए। वहां पर झगड़े हो सकते हैं, शंकाशील स्वभाव बन सकता है, एक दूसरे पर आप दोषारोपण दे सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, और या फिर अपना हक अधिकार जताने की कोशिश करते हैं, और प्रेम में कभी अधिकार होता नहीं है। आप एक दूसरे को जितना समझेंगे, जितना नजदीक आने का प्रयास करेंगे, भावनाओं को समझेंगे, प्रेम में रहेंगे, तो यह स्थिति ठीक है। लेकिन मंगल 18 सितंबर से पहले आपको उग्रता देंगे, तो इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। मंगल से संबंधित कुछ उपाय आपको करने की जरूरत होगी। जहां भी आपके आसपास बजरंग बली का मंदिर हो, वहां पर जाकर के आप बूंदी के लड्डू का प्रसाद आप वितरण कर सकते हैं, जरूरतमंदों को आप दान दे सकते हैं, मसूर की दाल जरूरतमंदों को आप दे सकते हैं। यह उपाय आपको करना है अगर जन्म कुंडली में भी मंगल की स्थिति आपके लिए अच्छी ना हो तो। और वैसे भी 18 सितंबर से पहले मंगल की स्थिति तो अच्छी नहीं है, तो यह आपको करना ही है। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की, पति पत्नी की, वैवाहिक सुख की। तो सप्तम भाव बनता है, सप्तमेश बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव आपके भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान है। शनिदेव फिलहाल वक्री चल रहे हैं और बुध के रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं। बुध रहेंगे आपके द्वितीय भाव में विराजमान। कब तक? ये बुध रहेंगे आपके 7 सितंबर तक आपके द्वितीय भाव, धन कुटुंब और वाणी के भाव सूर्य के साथ में बुधादित्य योग का निर्माण भी ये कर रहे हैं। ये भी एक प्रकार का राजयोग बनता है। तो शनिदेव जो सप्तमेश बनते हैं आपके भाग्य भाव में विराजमान है। शनिदेव की स्थिति अच्छी है, वो वक्री हैं, एक भाव पीछे का फल देंगे, यानी आपके अष्टम भाव का फल देंगे। यहाँ पर अष्टमेश भी शनि बनते हैं, और राहु आपके अष्टम भाव में विराजमान है। यह राहु की सबसे मन पसंदीदा राशि मानी जाती है, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि। तो आपके अंदर की योग्यताओं को राहु बाहर लेकर के आएंगे, आपके अंदर की क्षमताओं को बाहर लेकर के आएंगे। और राहु को तो कलयुग का राजा ही कहा जाता है। कुछ करने के लिए आप उत्साहित होंगे, कुछ नया करने के लिए उत्साहित होंगे, एक जुनून आपके अंदर विकसित होगा कि मुझे कुछ करना है तो करना है। ऐसी प्रबल इच्छा शक्ति राहु इस समय आपको देने वाले हैं। इस महीने शनिदेव आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, तो भाग्य में ये निश्चित ही जागृति देंगे। वक्री भी चल रहे हैं। शनिदेव आपके सप्तमेश और अष्टमेश बनकर के आपके भाग्य भाव में विराजमान है। वक्री होने के कारण वो एक भाव पीछे का फल देंगे, तो निश्चय ही भाग्य में जागृति देखने को मिलेगी। पिता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, जिसके कारण आप प्रगति करेंगे। आपको कुछ पैसों की सहायता भी मिलेगी, आपकी आर्थिक स्थिति होगी, आपको कर्जों से मुक्ति भी देंगे, खर्चों से आपको मुक्ति भी देंगे, और धर्म के प्रति आपको अवगत भी कराएंगे। धार्मिकता आपके अंदर बढ़ेगी। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय आपके भाग्य करियर की। तो दशम भाव बनता है, दशमेश बनते हैं मंगल। तो ये तो मैं बता चुका हूं आपको कि दशमेश मंगल बनते हैं। मंगल 18 सितंबर से पहले तो अपनी नीच राशि में अपनी शत्रु राशि में रहेंगे, तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, भागीदार के साथ थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। वहां पर पैसे आपके फंस सकते हैं, कोई आपका अपना आदमी आपको फंसा सकता है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपके एकादश भाव की, आपके व्यापार की। शुक्र बनते हैं आपके व्यापार के स्वामी, आपके एकादश भाव के स्वामी, और शुक्र बैठे हैं आपके चतुर्थ भाव के अंदर अपनी स्वराशि तुला राशि में। तो एकादश से यानी लाभेश आपके सुख भाव में, चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो व्यापार में सुख की प्राप्ति देखने को मिलेगी। शुक्र यहां पर अपनी स्वराशि में है। ये मालवीय नामक पंच महापुरुष राजियों का निर्माण भी कर रहे हैं। 2 सितंबर को शुक्र आपके
चतुर्थ भाव में आ जाएंगे तो निश्चय ही ग्लैमर के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हैं, सोशल मीडिया के क्षेत्र से आप जुड़े हैं, कला संगीत के क्षेत्र से आप जुड़े हैं, नृत्य अभिनंदन के क्षेत्र से आप जुड़े हैं, तो यह स्थिति शुक्र को अगर देखते हुए आपकी जीवन में अच्छी देखने को मिलेगी। यहां पर आप कोई नए मकान ले सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये स्थितियां कर्क राशि वालों के लिए सितंबर 2026 में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। तो देवगुरु बृहस्पति से संबंधित कुछ उपाय करें। जहां भी आपके आसपास विष्णु मंदिर हो वहां जाकर के आप विष्णु भगवान का दर्शन करें, पीले पुष्प अर्पित करें, जरूरतमंदों को दान दें। और एक महत्वपूर्ण उपाय कर्क राशि वालों को यह जरूर करना है, गुरुवार के दिन थोड़ी सी चने की दाल, हल्दी की 5 गांठें और पीले पुष्प, उसकी एक पोटली बना दें पीले रेशमी वस्त्र में, और सुबह में बहते हुए जल में आप प्रवाहित करें, और उसमें अगर गुड़ डालना चाहते हो आप डाल सकते हैं। यह उपाय आपको करना है इस महीने, बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय आप जरूर लिखें, ओम गुरुवे नमः आप ये जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें